सकती, क्यों रोके आजादी तेरी। ये जिंदगी अपनी तेरी, चल दे किसी दौर पे, जो होगा वो कल से। जागो नारी तुम जागो नारी, जागो नारी तुम जागो नारी। कहाँ से आ रहा है तू? पहरा दे के आ रहा हूँ। पहरा देने गया तो इतना देर क्यों लगी? दोस्तों के साथ था। या फिर उस डायन के घर रात बिता के आ रहा है तू? कैसी बातें करते हैं पिताजी? आजकल हमारे गांव में रातों को बहुत चोरी हो रहे हैं। किसी दूसरे गांव के लोग आकर हमारे गांव की मवेशी, अनाज सब कुछ चुरा के ले जाते हैं। किसी गांव के लोग हमारे गांव आकर चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप उन लोगों को नहीं जानते हैं पिताजी, वे लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अच्छा, तू रात को पहरा देने गया था ना? हाँ। तो फिर गांव के लड़के तुझे ढूंढ क्यों रहे थे? मुझे ढूंढ रहा था। तू कल पहरा देने गया ही नहीं, सच बता। तू उस मजदूर की बेटी के पास तो गया नहीं ना? नहीं माँ। और जाना भी नहीं। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन मैं कावेरी के पिता को वचन दे चुका हूँ। अरे ढेर सारी दहेज मिलेंगे। अरे उस मजदूर की बेटी दहेज में क्या लाएगी? देंगा। कावेरी ही इस घर की बहू बनेगी। अपने जिम्मेदारी को समझा कर। जिम्मेदारी खुशी खुशी ले जाती है पिताजी, किसी के ऊपर जबरदस्ती लादा नहीं जाता। क्या कहा तूने? चोरी ना मेरा मुंह मत खिलवाइए। नहीं, तुझे बताना होगा किसने लादा तुझ पर जिम्मेदारी। सुनी जी, अब बस कीजिए। अरे तुम चुप रहो। कब तक झेलनी पड़ेगी मुझे तेरी बदतमीजियां? तुझे पता है, रोज कोई मेरे घर से मुर्गियां चुरा के ले जाता है। एक जवान लड़के मेरे घर पे होते हुए मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। किसने की थी चोरी? पता होता तो छोड़ता क्या? कल रात को मैंने निशाना साधा था, लेकिन बदकिस्मती से निशाना चूक गया। नंदो! ऐ नंदो! ऐ नंदो! महाजन बाबू, नंदो घर में है ना? आइए ना बेटी। अरे मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, उसे बुला। वो तो घर पर नहीं है, कुछ काम था उनसे। काम? अरे उससे कहना वो आके मुझसे मिले। ठीक है महाजन बाबू। ऐ बंदना। जी माँ। महाजन बाबू के लिए एक गिलास पानी ला तो। ना, रहने दे, मैं यहाँ पानी पीऊंगा। अरे तुम लोगों ने मुझे सोच क्या रखा है? मैं रूपक नहीं हूँ जो तुम्हारी लड़की से मोहित होकर लड्डू हो जाऊंगा। यही धंधा है तुम लोगों का, है ना? मालदार पार्टी को किसी तरह से फंसाकर लूटना। ये आप क्या कह रहे हैं महाजन बाबू? रूपक यहाँ आता जरूर है, लेकिन उसे यहाँ आने के लिए मेरी बेटी ने कोई जाल नहीं रची है। अरे कैसी माँ है तू? तेरी बेटी जब अंदर में लड़कों के साथ रंगरलिया मनाती है तो मना नहीं कर सकती। हाँ, मना क्यों करेगी? ये धंधा जो है। अरे सुन, आज के बाद मेरा भोला भाला बेटा अगर यहाँ नजर आया
तो मैं तुम लोगों को पंचायत में घसीट कर ले जाऊंगा, बेघर कर दूंगा, इस गांव से बाहर निकाल दूंगा, समझे? अरे एक बात रूपक ने तेरी बेटी को नहीं बताया कि उसकी मंगनी एक अमीर लड़की से हुई है और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, हाँ? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। माँ, रूपक भैया के पिताजी ये क्या कह कर गए? कलमुही, तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों माँ, नहीं दीदी को मत मारो, उसका बुखार अभी तक उतरा नहीं। इसका बुखार उतरने के लिए यही करना पड़ेगा। हाँ, जब से तुम दोनों पैदा हुई है ना, तब से मेरी जीना हराम हो गई है। तेरा पिताजी ठीक ही कहते हैं। काश हमारे एक बेटा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नंदा। अरे महाजन बाबू नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं? मैं तेरा ही घर गया था। हमारा घर? हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर गए थे। लेकिन मेरा परम दुर्भाग्य है तुझ जैसे इंसान के घर मुझे आना पड़ा। महाजन बाबू, झोपड़े में रहकर महलों का सपना देखना बंद कर। मैं कुछ समझा नहीं महाजन बाबू। अरे इतना भोला मत बन। तू और तेरी पत्नी ने मेरे भोले भाले बेटे को तेरी बेटी के प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन मेरे जीते जी ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाजन बाबू? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये सब धंधा बंद कर, वरना गांव से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए महाजन बाबू, ऐसी काम हम सपनों में भी कभी नहीं सोच सकते। कहाँ आप और कहाँ हम। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आदमी को अपना औकात भूलना नहीं चाहिए। अपनी बेटी को समझा देना वो मेरे बेटे से दूर रहे। इसी में तुम लोगों का भलाई है, वरना अंजाम तू तो जानता ही है। तुम लोगों का इरादा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मौका पाते ही सर पे चढ़ जाते हो, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, याद रहे। ये पल्लव बाबू हमारे घर क्यों आए थे? चुप क्यों हो तुम लोग? उनको गलतफहमी हुआ है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी इस बड़ी बेटी ने उसके बेटे के साथ कुछ रंगरलिया की होगी। वरना इतना हिम्मत कैसे हुई उनको कि हमारे घर में आके हमें ही धमकी दे के जाए? आपको कैसे पता चला? वो मुझे रास्ते में मिला था और मुझे ही धमकी दे के गया है। मैं गरीब जरूर हूँ,
लेकिन कोई मुझे गाली देकर जाए ऐसा काम मैं कभी नहीं करता हूँ। आज तेरी बेटियों के कारण मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। तुम बार बार क्यों तेरी बेटी कह रहे हो? ये दोनों तुम्हारी भी बेटी नहीं है क्या? मेरी ही फूटी किस्मत है जो ये दो कल मुही की पाप हूँ मैं। अगर एक बेटा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कह देता हूँ मैं, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। और ये रूपक, वो अगर यहाँ आया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। और अब तुम लोग क्या देख रहे हो? अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आपको जो कुछ भी कहना था उपासना के पिताजी के साथ कहना चाहिए था। किसी औरत के साथ मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? नंदा रास्ते में मिला था, उसे भी खड़े खड़े सुना के आया हूँ। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब? आपको खैर मनाना चाहिए कि रूपाली या उसकी बेटियों ने आपके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। अगर क्या होता तो? वल्लभ चौधरी हूँ मैं। इस गांव में मेरे आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला मर्द आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो तो मामूली औरत है। लेकिन ये आप ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? आप बुरा मत मानिए जी। वहाँ जाकर उन लोगों को डांटने धमकाने से क्या फायदा? रूपक उससे प्यार करता है, वो तो उसे मिलने जाएगा ही। और उस घर में उसे रोकने वाला तो कोई नहीं है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था? आप कुछ भी कहे, उपासना लड़की अच्छी है, सुशील है, देखने में भी कावेरी से लाख गुना सुंदर है। सच कहो तो कावेरी के कुछ आव भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? शादी से पहले कोई लड़की भला अपने ससुराल आते हैं क्या? कावेरी को मैंने ही बुलाया था। क्यों? अरे तुम्हारा बेटा जवान है, किसी भी लड़की को देखकर मन फिसल सकता है। अगर इस तरह उसका मन उपासना से हटकर कावेरी पर आ जाए, इसमें बुरा क्या है? पर इस दौरान रूपक और कावेरी के बीच कुछ हो गया तो? क्या होगा? उन दोनों का मंगनी हो चुका है। और कुछ हो जाने के बावजूद भी रूपक का मन उपासना से नहीं हटा तो? जान ले लूंगा मैं उसका। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, ठीक है? मगर उपा कहाँ है बंदना? दीदी ने कहा दीदी घर पर नहीं है। कब कहा? अभी कहा। तो फिर कहाँ गई वो? वो पता नहीं। अच्छा, तेरी दीदी से कहना कि आज मेरी शादी है। वंदना, उनसे कह देना ये खबर सुनकर हम बहुत खुश हैं। ओहो, आ गई तेरी दीदी। कहाँ से?
वंदना, अपनी दीदी से कहना कि अब मैं अपने दुल्हन को लेने के लिए आया हूँ। वंदना, उनसे कहना, उनसे पूछना, अगर वो दुल्हन लेने ही आया है तो यहाँ रुक के समय क्यों बर्बाद कर रहा है? वंदना, अपने दीदी से कहना कि मेरी दुल्हन यहीं रहती है, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना हम समय बर्बाद करने वालों में से नहीं हैं। अच्छा, कौन है आपकी दुल्हन? तू। मैं? हाँ। मैं? चलेगी मेरे साथ तू? हाँ हाँ चलूंगी ना। अरे चलिए ना। वंदना, चलिए। मजाक की भी हद होती है। लो, आ गई मेरी दुल्हन। उपा, तू अभी के अभी मेरे साथ चल। कुछ देर पहले तेरे पिताजी यहाँ आए थे। मुझे पता है। तब तो ये भी पता होगा कि किस लिए आए होंगे। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों? तुझे लेने के लिए। रूपक बेटा, बुरा मत मानना, तुम रूपा को भूल जाओ। कैसे भूल सकता हूँ? क्या किसी लड़की के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हाँ, वो धोखा था। हुई है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये बात उपा से छुपाई क्यों? ये बात कह के मैं उपा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। एक लड़की के साथ मंगनी करके तुम दूसरी लड़की से शादी करोगे? उपा कोई दूसरी लड़की नहीं है, मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। तुम्हारे घर वाले इसे कभी नहीं अपनाएंगे, तो क्या इस हालत में उपा तुम्हारे घर खुश रह पाएगी? क्या उपा मेरे बगैर खुश रह पाएगी? उपा, आज 7 दिन हो गए हैं, उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। कैसे बाप हो आप? अरे क्या होगा? ना ही अब उनके घर जाते, ना ये अनर्थ होता। अरे क्या करना चाहिए था मुझे? उनके आरती उतारनी चाहिए थी। रूपक के बिन ये 7 दिन मैंने कैसे गुजारी हो, कुछ ख्याल है आपको? और तुम्हारे लड़के ने जो बिरादरी में लोगों के सामने मुझे मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं छोड़ा, इसका ख्याल है तुम्हें? मैंने आपको पहले ही आगाह की थी, रूपक और उस लड़की के बीच कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। अच्छा, कब बताया था? अरे बोलो तो सही। ठीक है, नहीं बताई थी, लेकिन आपको तो दिखाई दिया ना? दिखाई तो मुझे दे रहा था, लेकिन मैंने सोचा था जवानी में हर कोई फिसल जाते हैं। एक मुखिया का बेटा होकर एक मजदूर की लड़की को दिल दे बैठेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरा मान मर्यादा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। आने दो उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे। आप अपना होश न खो बैठिए। अरे तुम ही कहो चंपा, मैं क्या करूं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उन दोनों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? अरे कौन है भाई? माँ। अरे रूपक, आजा बेटा, अंदर आजा। अरे तुम खड़ी क्यों? चलो अंदर चलो। रुक, ये लड़की अंदर नहीं आ सकती। ये मेरी बीबी है पिताजी। ये तेरी बीबी है? और काबेरी, वो तेरी क्या लगती है? वो मेरी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। मेरी मर्जी से वो यहाँ आई थी। अगर तुमने उसे नहीं अपनाया तो इस घर में तेरा कोई जगह नहीं है। इस घर में मेरा भी पूरा हक है। अपनी बाप से इस तरह से बात करता है तू?
यही सीख मिली है तुझे? हाँ? चंपा, इसे बाहर का रास्ता दिखा दो। सुनिए तो सही, चलिए अंदर चलिए, उन लोगों को मैं देख लूंगा। चलिए जी, चलिए ना, चलिए। क्या कर रही है आप? रूपक आपका एक लौता बेटा है। किसी वजह से वो घर छोड़कर अगर चला गया तो क्या होगा? बुढ़ापे में हम लोगों को कौन देखभाल करेगा? क्या हुआ माँ? क्या पिताजी के राय अभी भी? क्यों नहीं मानेंगे? तू तो हमारा एक लौता बेटा है और बहू भी तो एकदम चांद का टुकड़ा है। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अपने बहू बेटे को ऐसे खाली हाथ स्वागत करेंगे? अरे नहीं, मतलब हाँ। तुम दोनों सुखी रहो। एक बात बता, तू जब मरने के इरादे से रेल के पटरी में आ गई थी, एक बार भी मन में ख्याल नहीं आया कि तेरे मरने के बाद तेरे माता पिता का क्या होगा, तेरा पति का क्या होगा? बहुत खुश होंगे वो लोग। नारी तुम हो महामहिम, नारी तुम हो महाशक्ति, क्यों रोके आजादी जिंदगी अपनी तेरी, चल दे किसी दौर पे, जो होगा वो कल से। जागो नारी तुम जागो नारी, जागो नारी तुम जागो नारी।